उत्तर प्रदेश का बरेली शहर, जिसे मुस्लिम समुदाय के लिए सुन्नी मरकज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यही शहर अंतर धार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों को लेकर भी लगातार चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यहां अलग अलग धर्मों से जुड़े कई जोड़े शादी के लिए एक आश्रम तक पहुंचे हैं। कुछ मामलों में लड़कियों के धर्म परिवर्तन और हिंदू रीति रिवाज से विवाह की बात सामने आई है। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रजिया नाम की युवती के धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम गौरी देवी रखे जाने और हिंदू रीति रिवाज से विवाह किए जाने की बात कही जा रही है। इससे 2-3 दिन पहले भी एक विवाह हिंदू रीति रिवाज से कराया गया था, जिसमें मुस्लिम लड़की हिंदू बनाई गई थी और उसका हिंदू युवक से विवाह कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बरेली का ये आश्रम बार बार चर्चा में क्यों आ रहा है। यहाँ अंतर धार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आने के दावे कितने सही हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। आखिर बरेली के इस आश्रम में ऐसा क्या है कि शादी और धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले बार बार यहाँ सामने आते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल इस खबर में हम अपनी तरफ से कोई दावा या आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो बातें सामने आई हैं उन्हें संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स और उनमें प्रकाशित बयानों के आधार पर ही आपको बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ 18 की रिपोर्ट की, जिसने अपने वेबसाइट में लिखा है और लिखावट है उनकी 19 अगस्त 2026 की, जब अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखदार का इंटरव्यू प्रकाशित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित के शंखदार का दावा है कि वो वर्ष 2013 से ऐसे जोड़ों का विवाह करा रहे हैं जो अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाकर शादी करना चाहते हैं। उनके मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद हिंदू युवकों से विवाह कराया जा चुका है। अब ये एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। भारत में हर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन या विवाह से जुड़े मामलों में कानून और संबंधित राज्य के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। क्योंकि पंडित शंखदार का दावा है कि आश्रम में आने वाले जोड़े सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल और मीडिया के जरिए संपर्क करते हैं। उनका कहना है कि विवाह से पहले दोनों की उम्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है और युवती की सहमति से शपथ पत्र लेने के बाद वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया जाता है। लेकिन इसी जगह एक सवाल भी उठता है, अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति या मौलाना पर धर्म परिवर्तन या निकाह से जुड़े किसी मामले में कानून तोड़ने का आरोप लगे तो जांच और कार्रवाई की बात सामने आती है, तो फिर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति या संस्था पर भी वही कानून, वही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। कानून किसी धर्म के लिए अलग अलग और किसी दूसरे के लिए अलग नहीं हो सकता। हालांकि किसी मामले में कार्रवाई हुई या नहीं, ये संबंधित पुलिस और प्रशासन का विषय है और बिना आधिकारिक जानकारी के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। रिपोर्ट में पंडित के शंखदार के हवाले से यह भी कहा गया कि वो इस काम को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से प्रेरित होकर करते हैं। उनके पास आने वाली लड़कियां अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का फैसला लेती हैं। वही रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख है कि अगस्त 2024 में एक लड़की की शिकायत के बाद उन पर जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह कराने के आरोप लगे थे। पंडित शंखदार ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वो केवल बालिग और रजामंद जोड़ों का ही विवाह कराते हैं। अब बात करते हैं ताजे मामलों की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदपुर निवासी तोताराम और हरदोई की संडीला निवासी रजिया ने अगस्त मुनि आश्रम में शादी कर ली। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अगस्त मुनि आश्रम पहुंचे, जहां पहले रजिया का धर्म परिवर्तन कराया गया और उनका नाम गौरी देवी रखा गया। इसके बाद दोनों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया गया। और यह अकेला मामला नहीं बताया जा रहा है। इसके करीब 4 दिन पहले भी एक महिला की इसी आश्रम में धर्म परिवर्तन का विवाह कराने की बात आई थी। वो खबर भी हमने अपनी YouTube चैनल पर डाली थी, अब वो जाकर देख भी सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के बांकोरा की
तलाकशुदा जमीला खातून ने धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम ज्योति रखा और अपने प्रेमी प्रकाश से अगस्त मुनि आश्रम में विवाह किया। यानी बरेली का ये आश्रम एक बार फिर अंतरधार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा में है। लेकिन सवाल यही है, इन मामलों में सहमति, कानून और प्रक्रिया की पूरी तरह जांच कैसे होती है? क्या सभी पक्षों पर कानून एक समान लागू हो रहा है और प्रशासन इन मामलों को किस नजरिए से देखता है? इन सवालों का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मामला किसी एक धर्म का नहीं है, कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता का है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति ऐसा काम करता है तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई हिंदू व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है तो उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। हमारी कोशिश सिर्फ खबर को आपके सामने रखना, आपके सामने परोसना है। फैसला आपको करना है कि इन दावों और घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं।